नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में मिशन रिपीट में भाजपा युवा मोर्चा की भूमिका रहेगी अहम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। और राज्य में अगले 1 वर्ष में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में बने उत्पाद दुनिया के हर बाजार में पहुंच रहे हैं और इन उत्पादों की लगातार मांग बढ़ रही है। और अधिक ब्यौरे के साथ ये रिपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़ सके। यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का ये सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कोने कोने से नए नए उत्पाद विदेशों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का भी जिक्र किया और कहा कि इन राज्यों से मोटे अनाज की खेप डेनमार्क को निर्यात की गई है। हिमाचल उत्तराखंड में पैदा हुए मिलेट्स मोटे अनाज की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात की गई। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिले के बंगनपल्ली और सुवर्णरेखा आम दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए। त्रिपुरा से ताजा कटहल हवाई रास्ते से लंदन निर्यात किए गए। और तो और पहली बार नागालैंड की राजा मिर्च को लंदन भेजा गया। इसी तरह भालिया गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई। यानी अब आप दूसरे देशों में जाएंगे तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में कहीं ज्यादा नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले 1 साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहारों की चर्चा करते हुए उम्मीद जताई कि इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। उन्होंने इस बात की भी प्रसन्नता जताई कि योग और आयुर्वेद की बदौलत दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहेगी। सोलन में आज युवा मोर्चा के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मोर्चा पार्टी का एक अहम विंग है जिसके माध्यम से पार्टी सशक्त और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि मोर्चा युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने और भविष्य के नेता तैयार करने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी युवाओं ने जरूरतमंद लोगों की मदद में अहम भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सहित भाजपा व युवा मोर्चा के कई नेता इस दौरान मौजूद रहे।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब इस वर्ष सितंबर तक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने योजना के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना पर अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और सितंबर तक योजना पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बीच केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 6 महीना बढ़ाने के निर्णय की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अब तक 5 चरण चलाए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष मार्च तक योजना के तहत 759 लाख टन अनाज का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत प्रति परिवार लगभग दोगुना राशन मिल रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत धर्मशाला शहर के विकास के लिए 567 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने धर्मशाला में एक बैठक में बताया कि इनमें से करीब 116 करोड़ की 17 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जहां धर्मशाला को पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा, वहीं इससे स्थानीय लोगों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में अगले 1 वर्ष में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य है। ऊना जिले में कुटलैहड़ के सतरुखा में आज एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस अवधि में करीब 50,000 किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 100 गांवों को राष्ट्रीय मानकों के तहत प्राकृतिक कृषि गांव के रूप में विकसित करने की योजना है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में अब तक करीब 1,70,000 किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कांगड़ा जिले के शाहपुर क्षेत्र में सड़कों व पुलों के निर्माण पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर की मुंदला पंचायत में एक संपर्क सड़क के शुभारंभ अवसर पर कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में सड़कों व पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि सरकार हर गांव को सड़क से जोड़ने के साथ लोगों की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है। घुमारवीं क्षेत्र के कपाहड़ा में जनसुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 7 पंचायतों के लिए डैहर से 20 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को मंजूरी दी गई है। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज ऊना में 4 करोड़ 92 लाख रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि ऊना को खेल केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और जल्द ही जिले में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ महाविद्यालय के समारोह में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अनेक संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के बनने से ये क्षेत्र शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनकर उभरेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। कांगड़ा जिले की डई पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग से कांगड़ा जिले की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 104 करोड़ रुपए की किश्त जारी की गई है। लाहौल स्पीति जिले की स्कीइंग ढलानों में स्की एंड स्नोबोर्ड प्रतियोगिता 2 से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। उपायुक्त नीरज कुमार ने केलंग में बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 150 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन के साथ मिलकर प्रतियोगिता को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 183 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 29,90,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग को अभी तक 5 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, जबकि 3 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों जैसे लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 25 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक उत्पाद बनाने और उनकी मांग बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में मिशन रिपीट में भाजपा युवा मोर्चा की भूमिका रहेगी अहम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने पर मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। और राज्य में अगले 1 वर्ष में 50,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।